अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेम्स के अंदर कंस्ट्रेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। कंस्ट्रेंट एक बहुत ही यूज़फुल फीचर है फिग्मा के अंदर, जिससे हम डिफरेंट जो लेयर्स के एलिमेंट्स हैं, शेप्स हैं, उनको अलाइनमेंट उनकी अकॉर्डिंग टू द फ्रेम दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने इधर से F प्रेस करके फ्रेम की सिलेक्शन ले ली है और इधर से हम आईफोन 14 को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आईफोन 14 का फ्रेम आ गया। अब मैं इधर से आर की को सिलेक्ट करता हूँ और दो रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो आर से हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। तो ये मैं इधर रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इसको हम कोई कलर दे लेते हैं, बस करें ग्रीन। तो एक रेक्टेंगल हमने ये बना ली और ऑल्ट को क्लिक करके मैं इसका एक डुप्लीकेट वर्जन क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास फ्रेम के अंदर दो रेक्टेंगल्स जो हैं वो आ गई हैं। तो जैसे ही मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि राइट साइड बार में हमारे पास कंस्ट्रेंट की ऑप्शन है। तो अभी ये हमारे पास टॉप पर जो है वो हॉरिजॉन्टल है और उसके नीचे फिर हमें वर्टिकल कंस्ट्रेंट की ऑप्शन मिल जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप और लेफ़्ट के साथ कंस्ट्रेंट है। तो अगर हम इसके ये जो नॉचेस हैं इनको क्लिक करेंगे तो हम इनकी सिलेक्शन कंस्ट्रेंट की कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं आप देखेंगे फ्रेम को रीसाइज़ करूँगा तो बॉक्सेस जो हैं वो अपनी जगह पर ही हैं। तो अगर मैं इनको क्लिक करके तो इधर से लेफ़्ट एंड राइट सेलेक्ट कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट इस बॉक्स की। तो अब मैं इस फ्रेम को जैसे ही रीसाइज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा बॉक्स भी फ्रेम के बॉर्डर के साथ वो रीसाइज़ हो रहा है। तो ये बहुत ही यूज़फुल फ़ीचर है। ये हमें हेल्प करता है मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग में और डिफरेंट वेबसाइट की लेआउट्स में, रिस्पॉन्सिव लेआउट्स में, जहाँ पे हमारी वेबसाइट की रीसाइजिंग जो है वो दरकार होती है। तो ये हम इधर यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रेंट। तो अब मैं बॉटम के इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ। तो इधर से मैं टॉप एंड बॉटम कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि एक डॉटेड लाइन टॉप से बॉटम और लेफ़्ट से राइट जो है वो शो हो रही है। इसका मतलब है कि ये हमारी लेफ़्ट से टू राइट जो है वो लेफ़्ट कंस्ट्रेंट है और ये टॉप टू बॉटम। तो इसको हम अभी फ्रेम को रीसाइज़ करके देखते हैं। तो ये देखें हमारा जो बॉटम वाला फ्रेम है वो टॉप एंड बॉटम के साथ रीसाइज़ हो रहा है फ्रेम को रीसाइज़ करने से। तो इसके अलावा हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस हैं। अगर मैं इसको सेंटर कर दूंगा तो ये जो हमारा बॉक्स है ये सेंटर अलाइन रहेगा। तो ये आप दे सकते हैं। इसी तरह हम अगर इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं तो हम इसको सेंटर कर देते हैं। तो ये हम जैसे ही रीसाइज़ करेंगे फ्रेम को तो ये सेंटर अलाइंड रहेगा। इसके अलावा एक और इसमें बड़ी यूज़फुल ऑप्शन है जो कि है स्केल। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अपने फ्रेम को हम स्केल करते हैं तो हमारा जो बॉक्स की लेयर है वो भी स्केल होगी फ्रेम के साथ। अगर मैं इसको टॉप एंड बॉटम भी स्केल कर देता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये लेफ़्ट एंड राइट और टॉप एंड बॉटम दोनों साइड्स पे स्केल कर रहा है। तो ये थी कंस्ट्रेंट्स की ऑप्शन। इसके बाद अगर हमने अपने किसी फ्रेम को रीसाइज़ करना है और हम चाहते हैं कि हमारे जो इनसाइड के जो लेयर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो रीसाइज़ ना हो, तो इसके लिए एक हॉट की है कंट्रोल की, जो कि विंडोज़ पर है और मैक पर जो है वो कमांड की। तो अगर मैं कंट्रोल को होल्ड करके किसी भी एज पे आता हूँ फ्रेम की, जैसे रीसाइज़ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सिर्फ वो फ्रेम रीसाइज़ हो रहा है। हमारी जो आइटम्स हैं, शेप्स हैं, वो उधर ही हैं।
तो अब अगर मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ कंट्रोल को और रीसाइज़ करूँगा, तो वो फिर हमारी जो कंस्ट्रेन है वो हमारी न्यू साइजिंग के साथ वो यूज़ हो रही हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल फ़ीचर है। सम टाइम हमें कुछ स्पेस इंक्रीज़ करनी होती है मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग जब हम कर रहे होते हैं या वेबसाइट की, तो हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कंस्ट्रेंड होते हैं और हमें मज़ीद बॉटम में या टॉप में स्पेस चाहिए होती है, तो हम सिंपली कंट्रोल को क्लिक करके हम इसकी चारों की चारों जो हैं साइड्स को रीसाइज कर सकते हैं। तो ये था कंस्ट्रेंट्स का ओवरव्यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ऑटो लेआउट के बारे में, जो कि एक मज़ीद ज़बरदस्त फ़ीचर है फिग्मा का। तो देखते रहिए मेरे इस चैनल को, मिर्ज़ा HA को, और काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव फर्दर नोटिफिकेशंस। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।